बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। हम लोगों ने आज तक कभी नहीं देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहीं जाते हों। कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। कोरोना की वजह से जो यात्रा मुख्यमंत्री जी की, जिस तथाकथित, मैं इसको तथाकथित ही बोलूँगा, समाज सुधार, क्योंकि मैं नहीं मानता समाज सुधार यात्रा पर मुख्यमंत्री जी निकले थे। ऐसी यात्राओं पर अमूमन वो तभी निकलते हैं जब वो खुद चुनाव की तैयारियों में लगते हैं कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। बिहार में जल्द ही मध्यवर्ती चुनाव होंगे, इसकी जानकारी चिराग पासवान ने दी और सीधे तौर पर कहा कि बिहार में जो स्थिति बन रही है उससे यही साफ जाहिर होती है कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार चुनावी मूड में आ चुके हैं। वो समाज सुधार यात्रा में नहीं गए थे, वो चुनावी प्रचार में गए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार में सरकार कभी भी गिर सकती है। ये तमाम बातें चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर कही। उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया कि बिहार में कभी भी मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी प्रचार के लिए वो गए थे, ना कि समाज सुधार यात्रा पर गए थे। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, वो हम आपको सुनाते हैं। और मुझे लगता है कि अब ये नीतीश सरकार या एनडीए की जो सरकार यहाँ पे चल रही थी, उसका पतन बहुत जल्द होगा और बहुत जल्द अब ये सरकार गिरेगी यहाँ पर। क्या आपने जो दावा किया था कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे, तो क्या ये आसार दिखने शुरू हो गए हैं? मैं मान के चल रहा हूँ कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। कोरोना की वजह से जो यात्रा मुख्यमंत्री जी की, जिस तथाकथित, मैं इसको तथाकथित ही बोलूँगा, समाज सुधार, क्योंकि मैं नहीं मानता कि बिहारियों को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री जी को ऐसी किसी यात्रा पर निकलने की ज़रूरत है। बट बहरहाल जिस तथाकथित समाज सुधार यात्रा पर मुख्यमंत्री जी निकले थे, ऐसी यात्राओं पर अमूमन वो तभी निकलते हैं जब वो खुद चुनाव की तैयारियों में लगते हैं। वैसे हम लोग मुख्यमंत्री जी को बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। हम लोगों ने आज तक कभी नहीं देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहीं जाते हों या किसी परिवार से, पीड़ित परिवार से, जहरीली शराब से। नालंदा में ही कितने लोग मर गए, उनका गृह जिला, पर आज तक हम लोगों ने मुख्यमंत्री को कहीं नहीं देखा कि वो कहीं आए जाएं। तो वो ऐसी यात्रा पर तभी निकलते हैं जब वो चुनाव की तैयारी में लगे होते हैं। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर इस बात को समझ गए हैं कि बिहार में कभी भी सरकार गिर सकती है, और उन्होंने अपने आप को ऑलरेडी, वो इलेक्शन मोड में आ गए हैं, चुनाव की तैयारी में वो लग चुके हैं। मुकेश सहनी ने जो बयान दिया उसके बाद बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि चिराग पासवान को एनडीए में लाने मतदान के बाद यादव ने कहा है। देखिए, हर उस नेता का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी भावनाओं को इतने स्पष्ट तरीके से उन्होंने रखा। पर मैं बार बार इस बात को मैं कहता रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि फ़िलहाल मेरे लिए मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को नई मजबूती देना, संगठन के स्तर पर इसको मजबूत करना, पूरी नई प्रदेश कमेटी हम लोग की तैयार हुई है और नए सिरे से हम लोग संगठन के कार्यों में हम लोग लगे हुए। तो अभी आज की तारीख में मेरी पूरी प्राथमिकता पार्टी के विस्तार, संगठन को मजबूत करना, और जैसा मैंने कहा कि गठबंधन की बात तब होगी जब कोई चुनाव आएगा। एमएलसी चुनाव में पार्टी ने पुनः फैसला लिया है कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई बीच में मध्यवर्ती चुनाव नहीं होता तो आगामी 24 में जो चुनाव होंगे, गठबंधन की चर्चा उस वक्त की जाएगी। तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि बिहार में कभी भी मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी मूड में है। और जिस तरीके से बिहार में और एनडीए में घमासान मचा हुआ है, इससे साफ जाहिर यही होता है कि कहीं ना कहीं बिहार में मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं। ये संभावना चिराग पासवान ने जताई है और पहले भी कई बार वो कह चुके हैं कि बिहार में कभी भी एनडीए की सरकार गिर सकती है और बिहार में फिर से मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं। पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें।